नमस्ते सभी को। स्वागत है आज के सेशन पे। मेरा नाम है ऑर्को और आज आप सभी लोग आए हैं जनवरी के 12 बजे की इवेंट पे, जहाँ पे हम लोग एक ऐप के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है एडोबी स्कैन। ये एडोबी स्कैन का फंक्शन क्या है, ये आप कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे, ये सारी चीजें मैं आज बताऊंगा। मुझे ये लगता है एंड मेरे ये मेरे मेरे मम्मी पापा के भी देखे कि उन लोगों को काफी सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करना होता है या फिर पासपोर्ट साइज फोटो स्कैन करने होते हैं। आजकल बहुत ज्यादा हार्ड कॉपीज नहीं चलते, मतलब सभी लोग कहते हैं कि सर पीडीएफ भेज दीजिए या फिर व्हाट्सएप पे फोटो भेज दीजिए। सॉफ्ट कॉपीज ज्यादातर लोग मांगते हैं। ज्यादातर लोग आपके वो हार्ड कॉपीज आजकल नहीं चलते, हर जगह पे सॉफ्ट कॉपीज मांगते हैं। अब कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का अगर आप फोटो लेंगे तो वो उतनी अच्छी आती नहीं है। आपका कोई भी ऑफिशियल अगर डॉक्यूमेंट हो तो उसके लिए आपको वो चीजें स्कैन करनी पड़ती है ताकि जो लिखा है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो लिखा है वो बहुत अच्छे से आए। एक फोटो और एक डॉक्यूमेंट में फर्क क्या है? फोटो हम लोग, कोई फोटो सुंदर होती है या फिर अगर कोई फोटो सुंदर है, अच्छा है, तो फोटो के कलर्स, फोटो का रंग अच्छा आना चाहिए फोटो पे। लेकिन डॉक्यूमेंट में क्या है? अगर आपका सोचिए आधार कार्ड, आधार कार्ड के ऊपर अगर आप आधार कार्ड का कोई फोटो ले रहे हैं, आधार कार्ड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपका वो नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, मतलब जो लिखा हुआ है आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोटो में क्या है? जो छवि आप लोग देख रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो सुंदर आना चाहिए। लेकिन आधार कार्ड में या फिर कोई भी आपके पासपोर्ट पे, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, आपके घर के पेपर, आपके गाड़ी के पेपर, इंश्योरेंस पेपर, लाइफ इंश्योरेंस पेपर, इन हर एक चीज पे ना डॉक्यूमेंट पे क्या क्या लिखा होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए हम लोगों को वो डॉक्यूमेंट स्कैन करना पड़ता है ताकि वो अच्छे से दिखे सब लोग, ताकि आप जिसको भी भेज रहे हैं वो अच्छे से दिखे। और एक चीज, जब आप फोटो खींचते वो नॉर्मल एक फाइल में रहता है, मतलब वो नॉर्मल एक फोटो में बनता है। लेकिन जब आप एडोबी स्कैन से स्कैन करके कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो एक पीडीएफ फाइल बनता है। पीडीएफ फाइल और फोटो में फर्क क्या है? पीडीएफ फाइल में क्या होता है? पीडीएफ फाइल में ना चीजें फटती नहीं है। अगर आप देखेंगे तो फोटो में कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सोचिए आपके किसी ने आपका एक तस्वीर लिया है और आपको उसने व्हाट्सएप पे वो फोटो भेजा है, उस फोटो की क्वालिटी कम हो जाती है। मतलब वो फोटो फटने लगता है, वो फोटो फटने लगता है, उसमें कलर या फिर चीजें अच्छे से स्पष्ट दिखती नहीं है। वही चीज अगर आप डॉक्यूमेंट करके भेजेंगे किसी को तो वो क्लियरली बहुत अच्छे से दिखेगा, उसका फाइल फटेगा नहीं, वो फटेगा नहीं। तो इसीलिए हम लोग स्कैन करके या फिर डॉक्यूमेंट करने भेजने से वो फाइल इंटैक्ट रहता है, जैसा वो फाइल है वैसा ही रहता है। अब हम लोग आते हैं इस ऐप पे, जो ऐप में आज बात करेंगे। तो आप लोग ये प्ले स्टोर से ये कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाएंगे, आप लोगों को लिखना पड़ेगा एडोबी स्कैन। आप लोग, मैंने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज गूगल मीट पे सबसे ऊपर वाले स्क्रीन पे आ जाइए, वहां पे मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो ये एडोबी स्कैन, मैंने इस पे क्लिक किया, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। यहाँ पे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप ओपन करेंगे ये आपसे आपका लॉगिन मांगेगा। लॉगिन मांगेगा मतलब ये आपसे कहेगा कि कहाँ से आप लॉगिन करना चाहते हैं। तो मैं गूगल पे क्लिक करूंगा। सभी के पास जीमेल में अकाउंट है क्योंकि सभी लोग गूगल मीट पे आए, इसका मतलब सभी के पास जीमेल में अकाउंट है। तो आपके फोन में जो भी जीमेल अकाउंट है या फिर जिससे भी आप लॉगिन करना चाहते हैं, आप बस उसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो जीमेल अकाउंट सिलेक्ट करेंगे और आपका लॉगिन हो जाएगा। कोई पासवर्ड, कोई वैसे ओटीपी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट दे दीजिए। ये जैसे ही मैंने किया ये वेलकम टू एडोबी दिखा रहा है। मैं, ये डेट ऑफ बर्थ डालना है मुझे यहाँ पे, क्रिएट अकाउंट, कंटिन्यू, और ये मेरा आ गया। लेट्स गो। अब
एडोबी स्कैन ये क्या करते हैं, ये आपके आप जो डॉक्यूमेंट है उसकी आप तस्वीर लेंगे, राइट, इनडायरेक्टली आप तस्वीर लेंगे, आप स्कैन कर रहे हैं लेकिन आपको उसके लिए कैमरा का ऑप्शन चालू करना पड़ेगा। जैसे स्विगी जोमेटो के लिए आपको लोकेशन का ऑप्शन ऑन रखना पड़ेगा, उसी तरह इस सॉफ्टवेयर के लिए आपको कैमरा खुला रखना पड़ेगा। मतलब ये बिना कैमरा के ये स्कैन कैसे करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट को ही स्कैन करेगा, राइट। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि अलाउ एडोबी स्कैन टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो। ये कह रहा है कि पिक्चर्स और वीडियो लेने के लिए मैं इसे अलाउ करूँ। ऑब्वियसली मैं इसे अलाउ करूंगा वाइल यूजिंग द ऐप। अब ये मेरा फोन का कैमरा खुल गया, ये मेरा ऐप है, ये पूछे लुकिंग फॉर डॉक्यूमेंट। एक चीज याद रखिएगा, इससे आप नॉर्मल फोटोज नहीं क्लिक कर पाएंगे। ऐसे नहीं कि इससे आप सेल्फीज या फिर इससे आप ग्रुप फोटो ये सब लेंगे, नहीं। ये ऐप बनाई है सिर्फ आपके कागजात, आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए। किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट, आपके पासपोर्ट साइज फोटो हो, आपका आधार कार्ड हो, आपका बैंक डॉक्यूमेंट्स हो, लाइफ इंश्योरेंस के पेपर हो, कोई भी, अगर आप उसका सॉफ्ट कॉपी बना के पीडीएफ फाइल बना के किसी को भेजना चाह रहे हैं, उसके लिए ये ऐप बना है, सिर्फ उसी काम के लिए ये ऐप बना है। तो ये जैसे मुझसे डॉक्यूमेंट पूछ रहा है, अब मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट तो नहीं है, लेकिन सोचिए, ये एक पेपर है और ये है मेरा डॉक्यूमेंट अभी के लिए, मैं ये मान लेता हूँ। तो मैं इसके ऊपर कैमरा को इस पेपर के ऊपर रखूंगा। इसने ऑटोमेटिकली एक ब्लू कलर का एक स्क्वायर बना के इसने स्कैन कर लिया। मतलब इस पेपर के बगल में आपको जो वुड दिख रहा है, जो टेबल, जिस टेबल के ऊपर मैं अभी हूँ, ये टेबल इसने नहीं लिया है। इसने सिर्फ ये जो मेरा जो पेपर है, सिर्फ उतने पोर्शन को लिया। मैं इस साइज को बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ। ये जो ब्लू कलर का जो स्क्वायर बना है, इसे मैं थोड़ा सा अगर लेफ्ट में खींच दूं तो मेरा इतना आएगा। अगर मैं इसे नहीं चाहता तो फिर मैं छोटा कर सकता हूँ। आप लोग ये समझिए कि जो आपको जो ब्लू कलर का जो रेक्टेंगल दिख रहा है, जो स्क्वायर दिख रहा है, उसके अंदर जो लिखा है या फिर उसके अंदर जो पेपर है, सिर्फ उतना ही फोटो आएगा, पूरे फ्रेम का फोटो नहीं आएगा। जो मेरे आप स्क्रीन पे जो आप पीछे का जो ये टेबल देख रहे हैं या फिर जो मेरा लैपटॉप का जो तार निकला हुआ है, वो तार वो टेबल आपके फोटो में नहीं आएंगे। डॉक्यूमेंट ये स्कैन का काम यही है कि वो सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा। मतलब जो पेपर या फिर जो पैम्पलेट जो आप डॉक्यूमेंट स्कैन कराना चाहते हैं, सिर्फ उतना पोर्शन स्कैन करेगा। और उसके अंदर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप उस डॉक्यूमेंट में भी कितना स्कैन करना चाहते हैं, ऊपर का पोर्शन, नीचे का पोर्शन। अगर ये पूरा मेरा पेपर है तो मैं इसे पूरा स्कैन कर सकता हूँ, पूरा स्क्वायर में ले सकता हूँ। मैं इसे आधा ले सकता हूँ, मैं इसे नीचे से सिर्फ इतना सा ले सकता हूँ। मैं अगर चाहूं तो मैं सिर्फ ऊपर का पोर्शन ले सकता हूँ। जिस भी डॉक्यूमेंट पे जो भी पोर्शन आपको चाहिए कि वो स्कैन हो एंड वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो, आप सिर्फ उतना पोर्शन ही ले सकते हैं। ले आपके ऊपर है। तो अभी के लिए मैं ये पूरा ही लेना चाहूंगा। नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन भी मिल जाएंगे। रीटेक मतलब अगर आप फिर से लेना चाहते हैं, आपने तस्वीर खराब ली, मैं रीटेक पे गया, फिर से मेरा ये कैमरा खुल गया, मैं फिर से इसके ऊपर रखूंगा। 2 सेकंड रखना पड़ता है, मैं कुछ क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपने कैमरा को डॉक्यूमेंट के ऊपर रख रहा हूँ। वो ऑटोमेटिकली पिक्चर ले लेगा, वो ऑटोमेटिकली स्कैन कर रहा है कि कहाँ पे डॉक्यूमेंट है और कहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं है। आपको वो शटर दबाने की जरूरत ही नहीं है। ये नीचे जो आपका जो गोल आ रहा था ना, ये शटर का बटन जिससे आप फोटोज क्लिक करते हैं, वो लेने की जरूरत ही नहीं है। आप बस आपके फोन को आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर रखिए, 2-3 सेकंड हाथ मत हिलाइए, स्टेडी रखिए। ऑटोमेटिकली ये ऐप आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद ये एक ब्लू कलर का स्क्वायर फ्रेम देगा। उस फ्रेम पे अगर आपको कुछ लग रहा है कि नहीं, दाहिनी तरफ से थोड़ा सा घटाना है या फिर ऊपर से थोड़ा सा नीचे करना है या फिर नीचे का 1-2 लाइन मिस हो गया, आप उसको आपके हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। आपको जितना चाहिए आप उसको चारों साइड से कंट्रोल कर सकते हैं, आपको जितना डॉक्यूमेंट का पोर्शन आपको चाहिए। जैसे ही आपने आपका डन हो गया, आप लग रहा है कि हाँ ये इतना काफी है, मुझे इतना ही चाहिए, आई एम हैप्पी, आई एम गुड। आप नीचे देखिए सेव पीडीएफ है, आप सेव पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, ये फोटो ये फोटो आपका ले गया। ये फोटो का इनफैक्ट ये फोटो का पीडीएफ भी बन गया। ये एक जो बना है ये इसका। अब ये तो आपका फोटो तो बन गया। अब क्या होता है, डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, तो आप लोग उसका नाम चेंज करना चाहेंगे।
फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे मम्मी पापा तीनों का इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के जो पेपर्स है उसका मैं एक पीडीएफ बना के रखना चाहूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, मेरा नाम लाइफ इंश्योरेंस, मम्मी का नाम लाइफ इंश्योरेंस, पापा का नाम लाइफ इंश्योरेंस, हर एक फोल्डर के नीचे, हर एक पीडीएफ के नीचे, ताकि जब मुझे बाद में ढूंढना पड़े मैं आसानी से नाम सर्च करके ढूंढ सकूं, मुझे पता चल जाए, नाम देख के ही पता चल जाए। अभी मेरे ये जो मैंने फोटो लिया है, अभी इस फोटो का नाम क्या आ रहा है, अडोबी स्कैन 25 जुलाई 2024। अब ऐसे तो मुझे याद नहीं रहेगा, अडोबी स्कैन 25 जुलाई 2024, ऐसे तो मैं बहुत सारे लूंगा। तो आपके ये जो फोटो है इसके बगल में आपको दिख रहा है शेयर, उसके नीचे आ रहा है एक्रोबैट, उसके नीचे आ रहा है जेपेग, उसके नीचे आ रहा है मोड। अगर आप देखेंगे जो व्हाइट कलर का जो मैंने अभी जो स्कैन किया उसके बगल में 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। मैं मोड पे क्लिक करूंगा। मोड मोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे काफी सारे ऑप्शंस खुल गए और ये सारे ऑप्शंस मैं नहीं कर पाऊंगा। जो जिसके जिसके बगल में आपको ये ब्लू कलर का स्टार दिख रहा है वो सारे हैं पेड, मतलब आपको खरीदने पड़ेंगे, आपको इस ऐप का प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा, तभी जाके जो ये ब्लू कलर के स्टार वाले हैं ये आप तब यूज कर पाएंगे। लेकिन जिसके बगल में ब्लू कलर का स्टार नहीं है वो सारे फ्री है, मतलब आप अभी बिना कोई पैसे दे के वो यूज कर सकते हैं। एंड लकीली लकीली अगर आप थोड़ा सा ऊपर करेंगे आपको नीचे से तीसरा ऑप्शन दिखेगा रीनेम का, जो फ्री है। रीनेम मतलब आप इस फाइल का, इस पीडीएफ का नाम बदलना चाहते हैं। तो मैं रीनेम पे क्लिक करूंगा, मेरा ये नाम जो था एडोबी स्कैन 25 जुलाई 2024 ये आ गया और नीचे मेरा कीबोर्ड खुल गया। मैं इसे डिलीट कर दूंगा और इसे मैं लिखूंगा जेनवाइज फर्स्ट डॉक्यूमेंट। आपको जो भी लिखना है, आप जो भी लिखना चाहते हैं, आप जो भी आपके इस फाइल का नाम देना चाहते हैं, आप आधार कार्ड सॉफ्ट कॉपी, पैन कार्ड सॉफ्ट कॉपी, घर के कागजात, लाइफ इंश्योरेंस, कुछ भी जो भी आप नाम देना चाहते हैं, आप रीनेम पे क्लिक करेंगे, आपका ये नाम बदल गया, मेरा ये फोल्डर, ये पीडीएफ का नाम बदल गया, जेनवाइज फर्स्ट डॉक्यूमेंट बन गया। ठीक है, इससे क्या होगा, मुझे याद रहेगा कि अच्छा जब मैं ढूंढूंगा मेरे 100 डॉक्यूमेंट में से मुझे तुरंत मिल जाएगा जो भी मैं ढूंढना चाह रहा हूँ, अगर मैं नाम सही से रखूँ। अब इस डॉक्यूमेंट के बगल में और क्या क्या फीचर है, जो फ्री के फीचर है मैं वो सारे बता दूंगा कि फ्री के क्या क्या फीचर हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले है शेयर। शेयर मतलब अगर आप ये फोल्डर किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, तो मैं शेयर पे क्लिक करूंगा। हाँ, अब शेयर करते वक्त आप एक चीज याद रखिएगा, अब यहाँ पे एक चीज है, शेयर ये जो एडोबी पे जो हम लोगों ने स्कैन किया है, शेयर दो तरीके से हो सकता है। तो शेयर दो तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। शेयर पहला एक हो सकता है लिंक, अडोबी अडोबी स्कैन जब आप शेयर करते हैं तब वो लिंक शेयर हो सकता है, या फिर आप वो पीडीएफ डाउनलोड करके शेयर कर रहे हैं। लिंक कभी मत शेयर कीजिएगा, क्यों, लिंक शेयर करने से क्या होता है, जिसको आप शेयर कर रहे हैं उसके पास भी ये ऐप होना चाहिए, तभी जाके ये खुलेगा। आप ऐसा समझ जाइए, जब आप कोई जेनवाइस का वीडियो किसी के साथ अगर आप शेयर करेंगे, अगर उसके पास जेनवाइस का ऐप नहीं है तो उसके फोन पे वो वीडियो खुलेगा ही नहीं। अगर आप किसी के साथ जेनवाइस का कोई इवेंट शेयर कर रहे हैं कि वो भी जुड़े, अगर उसके पास वो ऐप है ही नहीं तो वो इवेंट पे ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे। तो इसमें भी सेम है, अगर आप इनफैक्ट इसमें क्या, कोई भी ऐप अक्रॉस ऑल एप्स, अगर आप किसी ऐप का लिंक शेयर कर रहे हैं, सोचिए अगर आप फ्लिपकार्ट में आपने कोई सामान आपको पसंद आया, आपने फ्लिपकार्ट का वो लिंक किसी के साथ शेयर कर दिया, उसके फोन पे अगर फ्लिपकार्ट नहीं है तब उसके फोन में खुलेगा, लेकिन वो गूगल में जाके खुलेगा। वो बस गूगल में जाके वो फोटो या वो जो सामान आपने पसंद किया वो सामान देख पाएगा, लेकिन वो ना ही खरीद पाएगा ना ही कुछ कर पाएगा, क्योंकि उसने लॉग इन नहीं किया है, उसके पास ऐप नहीं है। इसके लिए भी सेम है,
अगर आप इसको किसी के साथ लिंक शेयर करें तो वो देख तो पाएगा, वो शायद एक बार क्लिक करके वो देख पाएगा क्योंकि गूगल में खुल जाएगा, क्रोम में खुल जाएगा, लेकिन उसके बाद वो ना ही उस पर डाउनलोड कर पाएगा ना ही उस पर कुछ काम कर पाएगा। तो हमेशा कॉपी भेजिएगा, लिंक नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, मैं शेयर पे क्लिक करूंगा, आपको दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक देखेंगे शेयर लिंक, और एक नीचे अगर देखेंगे शेयर पीडीएफ या फिर सेंड अ कॉपी। तो मैं कॉपी लिंक नहीं, ये जो शेयर लिंक वाला जो ऑप्शन है जहां पे व्हाट्सएप चैट जीमेल ये दिखाना है, इस पे मैं नहीं क्लिक करूंगा, मुझे लिंक शेयर नहीं करना है, मुझे कॉपी शेयर करना है। मैं सेंड अ कॉपी जो है या फिर शेयर पीडीएफ जहां पे लिखा रहा है, मैं सेंड अ कॉपी पे क्लिक करूंगा। सेंड अ कॉपी पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, मेरा यहाँ पे व्हाट्सएप जीमेल ब्लूटूथ ये सारे आ गए। अब मैं व्हाट्सएप पे भेजना चाहता हूँ, मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करूंगा, जिसको भी मैं भेजना चाहता हूँ मैं भेजना चाहता हूँ, मैं ये खुद को ही भेजना चाहता हूँ, मैं खुद का नंबर, जिसका भी नंबर जिसको भी आप भेजना चाहते हैं उनका नंबर लिखिए, उनका नाम सर्च कीजिए, आप उनको भेज दीजिए। जब ये जा रहा है ये एक पीडीएफ की तरह जा रहा है, ये एक इमेज पीडीएफ बन के जा रहा है, मैं यहाँ पे भेज दिया, ये एक इमेज पीडीएफ बन के चला गया। पीडीएफ और फोटो में आप फर्क कैसे समझेंगे, फोटो ये होता है, फोटो ये होता है जो मैंने दूसरा भेजा है, ये होता है फोटो, जब आप कोई डॉक्यूमेंट का फोटो भेजना चाहते हैं, ये होता है पीडीएफ जो एकदम क्रिस्टल क्लियर साफ, मतलब ये मैंने तो सिर्फ एक व्हाइट पेपर का पिक्चर लिया है, तो इसलिए इस व्हाइट पेपर को भी इसने बहुत ज्यादा साफ कर दिया है, तो इसके ऊपर अगर कुछ भी लिखा होता तो वो एकदम स्पष्ट आपके आंखों पे दिखते। व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लू या ब्लैक से कुछ भी अगर लिखा होता तो वो एकदम क्लियरली आपके सामने आता। यहीं पे आप ये फोटो देखिए, ये फोटो कैसा एकदम क्लियर नहीं है, साफ नहीं है, इस पे पीछे ये टेबल आया है, मेरा लैपटॉप का थोड़ा सा आया है, मेरा तार आया है, लैपटॉप के स्क्रीन लैपटॉप का तार आया है, तो ऐसे दो तीन चीजें आ गई हैं। लेकिन अगर आप ये पीडीएफ देखेंगे तो ये पीडीएफ सिर्फ पेपर है और एकदम साफ सफेद, मतलब कुछ ज्यादा ही सफेद आ गया है। और ये पीडीएफ और फोटो ऐसे आप डिफरेंशिएट भी कर पाएंगे, आप डिफरेंस भी समझ पाएंगे। अगर आप इनफैक्ट अगर आपने किसी से मांगा है कि मुझे जरा पीडीएफ भेजना, तब आप समझ पाएंगे कि अच्छा पीडीएफ ऐसे आता है, फोटो ऐसे आता है। इससे आप लोग भी परख पाएंगे जब आप किसी से मांग रहे हैं। तो ये हमेशा याद रखिए कि हमेशा कॉपी भेजिएगा, कभी भी लिंक मत शेयर कीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ऐप पे। तो ये हो गया शेयर। एक्रोबैट जरूरत नहीं है, वो कोई काम का नहीं आता है, उसका कोई फंक्शन मतलब आप लोग वो कोई फंक्शन में नहीं है, तो जान के फायदा नहीं। उसके बाद है जेपेग। जेपेग मतलब इमेज, जो नॉर्मल इमेज होता है। जेपेग होता है इमेज का एक फाइल का नेम। जेपेग और पीएनजी मतलब ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, बट आप ऐसे समझिए, जेपेग मतलब वो इमेज बनाएगा, मतलब आपका जो ये डॉक्यूमेंट है, अगर आप इस डॉक्यूमेंट का एक इमेज भी चाहते हैं, इमेज मतलब ये ऐसा कुछ जो मैंने इमेज की, इसे कहते हैं फोटो, इसे कहते हैं डॉक्यूमेंट। ऊपर ये है आपका डॉक्यूमेंट, ये है आपका डॉक्यूमेंट, ये है आपका इमेज, ठीक है। ये है आपका डॉक्यूमेंट, ये है आपका इमेज। तो अगर आप इसका एक इमेज भी चाहते हैं, आपके पास रखना चाहते हैं, जस्ट बाय चांस आप बस रखना चाहते हैं, तब आप इमेज भी इसका रख सकते हैं। आपको बस ये इमेज जेपेग पे क्लिक करना पड़ेगा। सेविंग पेज हैज बीन सेव टू योर फोटोज, मतलब आपके गैलरी में एक इसका फोटो सेव हो गया। मैं अगर मेरे गैलरी में जाऊं, मेरा फोटोज कहाँ गया, ये रहा फोटोज। अगर आप देखेंगे ये देखिए, सबसे पहला मेरा एक फोटो यहाँ पे आ गया। ये अभी ये रहा मेरा इमेज जो मैंने क्लिक किया था अभी व्हाट्सएप पे। ये है जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है, उसका एक इमेज वर्जन। आप समझिए, जो डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है, उसका अगर आप एक इमेज वर्जन, जो एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट जो आपने क्लिक किया था, जो मैंने स्कैन किया था इसका इस ऐप से, उसका अगर आप एक इमेज वर्जन चाहते हैं, तब आप जेपेग पे क्लिक करेंगे, ताकि आपके गैलरी में आपके फोटोज में उसका एक इमेज वर्जन रह जाए। अब मैं फिर से मोड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये ब्लू वाले तो आपके सारे पेड है, तो उसका तो जरूरत नहीं। cancel।
उसके नीचे क्या है, मॉडिफाई स्कैन, रीनेम मैंने आपको बता दिया है। रीनेम मतलब अगर आप आपका नाम आपके फोल्डर को रीनेम करना चाहते हैं। प्रिंट, प्रिंट मतलब अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट के लिए आपको एक प्रिंटर की जरूरत है। उसके लिए तो प्रिंट जैसे क्लिक कर, अभी मेरे पास प्रिंटर नहीं है तो वो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, बट प्रिंट मतलब अगर आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं दुकान पे जाके या फिर घर पे अगर आपका प्रिंटर है तो आपको आपके फोन को प्रिंटर से कनेक्ट करना पड़ेगा और आप प्रिंट निकाल पाएंगे। फिल एंड साइन, कुछ नहीं है। तो ये है बेसिक चीजें, मतलब आपको आपको मैंने शेयर का बता दिया, आपको मैंने रीनेम का बता दिया, आपको मैंने बताया कि अगर आपको डॉक्यूमेंट से उसी डॉक्यूमेंट को अगर आपको इमेज भी आपको रखना है तो वो कैसे रखते हैं। यस नीलेश नायक जी बताइए सर, आपको कुछ पूछना है। नीलेश सर, हेलो। बलवंत चौहान जी, आपको कुछ कहना है सर। बलवंत चौहान जी, ठीक है। अब हाँ जी रीता मैम, हेलो। हेलो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरे को ये आता था, पर ये फोटो का आपने आज एक नया बताया, बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब मैं ये स्कैन करती थी, पीडीएफ बनाती थी, हाँ जी, बट फोटो का scan हो जाता है। हाँ तो हाँ, आप उस फोटो का डॉक्यूमेंट का नॉलेज भी हो फोटो गया भी, मुझे। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, आप उस डॉक्यूमेंट का फोटो भी रख सकते हैं अगर आपको चाहते हैं। आपके ऊपर है वो, ऑब्वियसली। ठीक है, थैंक यू। ये स्पीसी सर, हेलो। हेलो पीसी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है अगर आप कुछ कह रहे हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपके साथ हेडफोन कुछ दिक्कत कर रहा है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। नहीं सर, नहीं आ रही है। हेलो। हाँ मेरी आवाज तो आ रही है, ठीक है। पीछे सर आप इनकॉल मैसेज पे लिख दीजिए ना, अगर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका जो भी सवाल है मैं आंसर करते रहा। आप इनफॉल मैसेज पे लिख दीजिए, वो खुला है सर, आप वहां पे लिख दीजिए। ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि कैसे आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स एक साथ रख सकते हैं। मतलब बेस्ट एग्जांपल, घर के कागज, घर के कागज कभी एक पेपर पे नहीं होता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक पेपर है, 10-12 पेपर होते हैं। या फिर कोई भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए, वो एक मोटा सा फाइल होता है जिसमें 10-15 पेपर होते हैं जो स्टिपल करके दे जाते हैं, जो भी जिससे भी आपने इंश्योरेंस कराया। तो वो आप कैसे एक फोल्डर में रखेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे कि हर एक पेज का आप अलग अलग पीडीएफ बनाएंगे और फिर जिसको जवाब भेजे तो आप 15 पीडीएफ भेजेंगे। वो तो पॉसिबल नहीं है। आप एक ही पीडीएफ भेजेंगे जिसके अंदर वो 15 पेजेस होंगे, आपके नाम का, फिर आपके हस्बैंड के नाम का, या फिर आपके बच्चों के नाम का, फिर आपके वाइफ के नाम का, जिनका भी, तो वो एक डॉक्यूमेंट होगा। वो कैसे करेंगे, तो मैं कैमरा पे जाऊंगा, ये मेरा कैमरा खुल गया। ठीक है, ये अब डॉक्यूमेंट ढूंढने का, ये रहा मेरा डॉक्यूमेंट। 2 सेकंड देंगे हम लोग इसको। इसने स्कैन कर लिया, ब्लू सर्कल्स आ गए 4 मेरे स्क्रीन पे, कैप्चरिंग होल स्टेडी, इसने ले लिया। 1 सेकंड। ठीक है, ये मेरे डॉक्यूमेंट का पहला पेपर है। अब ऐसे समझिए, ये मेरे डॉक्यूमेंट का पहला पेपर है। अब नेक्स्ट पेपर के लिए क्या, आप एकदम मेरे स्क्रीन के नीचे अगर देखेंगे, आपको दिख रहा होगा कीप स्कैनिंग, और उसके बगल में सेव पीडीएफ, शायद मेरा नाम आ रहा है उसके ऊपर, ऑर्को टोबो कुंडू, लेकिन अगर आप ऑर्को मेरे नाम के पीछे देखेंगे, ब्लैक के ऊपर व्हाइट में कीप स्कैनिंग लिखा आ रहा है, और उसके बगल में आ रहा है ब्लू कलर में सेव पीडीएफ। मैं पिछली बार मैंने सेव पीडीएफ किया था ताकि मेरा वो एक पेपर सेव हो जाए। अब मैं क्या क्लिक करूंगा, कीप स्कैनिंग, क्योंकि मुझे मल्टीपल पेपर सेव करने हैं, मुझे एक से ज्यादा पेपर्स को स्कैन करके सेव करना है। तो मैं कीप स्कैनिंग पे क्लिक करूंगा, और अगर आप मेरा स्क्रीन देखेंगे तो नीचे मेरा एक 1 आ गया, जो मैंने पहला पेपर जो स्कैन किया था,
और वो फिर से मेरा कैमरा खुल गया जहां पे मैं मेरा दूसरा पेपर स्कैन कर रहा हूँ। ये मेरा दूसरा पेपर आ गया। मैं फिर से और एक बार स्कैन करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा तीसरा पेपर है। मैं कीप स्कैनिंग पे क्लिक करूंगा। ये मेरा तीसरा पेपर है। अगर आप मेरे स्क्रीन के नीचे देखेंगे बॉटम राइट पे, वहां पे आपको नंबर दिख रहे होंगे दो, टू दिख रहा होगा पेपर के इमेज के बाद। तो नहीं रहता। ये मेरा हो गया तीन। मैंने तीन, अगर मुझे तीन पेपर अगर मुझे स्कैन करने तो ये मेरे तीन सेव कर लिए। मैं चौथा सेव करना चाहता हूँ। ये मैंने ले लिया मेरा चौथा फोटो। आप कैसे समझेंगे कि आपने चार फोटोज ले लिए? अगर आप देखेंगे, एक सेकेंड बस, मुझे 1 मिनट दे दीजिए। 1 मिनट बस, 1 मिनट। हाँ। आप कैसे देखेंगे? आप जब स्क्रीन के नीचे देखेंगे तो आपको नंबर्स भी दिख रहे हैं, एक, दो, तीन, चार। मतलब जो मैंने चार पेपर जो मैंने स्कैन किए अभी आपके डॉक्यूमेंट के, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, वो आपको बाय ऑर्डर दिख रहा है, एक, दो, तीन, चार। जब आप खुश हैं आपके पेपर, आपके डॉक्यूमेंट के सारे पेपर स्कैन करने के बाद, चाहे वो 4 पेपर हो, 10 पेपर हो, 15 पेपर हो, चाहे वो 1000 पेपर हो, फर्क नहीं पड़ता, आप स्कैन कर सकते हैं। जब आप खुश हैं, आपने सारे वो चारों पेपर डॉक्यूमेंट स्कैन कर लिए, आप इमेज में भी देख रहे हैं कि अच्छा, मैंने जितना मेरा डॉक्यूमेंट है सिर्फ उतना ही पोर्शन स्क्वायर में है, उतना ही पोर्शन ब्लू स्क्वायर में है। आप जब खुश हैं तब आप सेव पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। इस बार जब आप सेव पीडीएफ पे क्लिक कर रहे हैं, आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक पेपर नहीं है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपके चार पेपर है। आपके डॉक्यूमेंट के चार पेपर है इसके अंदर। मैं मोड पे जाऊंगा, मैं इसे रिनेम करूंगा। मैं रिनेम करके लिखूंगा इसे जेन वाइज 4 पेजेस। तो इसे जब मैं शेयर करूंगा, मैं इसे शेयर करके दिखाएगा कि इसके अंदर कैसे आता है। सेंड अ कॉपी व्हाट्सएप। ये देखिए, आपको नीचे क्या लिखा आ रहा है, 4 पेजेस, 146 KB, 4 पेजेस लिखा आ रहा है। अगर आप ये वाला देखेंगे, इस पे लिखा है 1 पेज। पहला वाला जो मैंने किया पहला वाला जो मैंने किया था उस पे सिर्फ एक ही पेज का मैंने स्कैन किया था। अभी वाला जो मैंने किया, इस पे मैंने 4 पेजेस स्कैन किए। ये आप पीडीएफ के ऊपर भी आपको दिख जाएगा। तो जब इसका मतलब आप क्या समझ गए, जब आप किसी को पीडीएफ भेज रहे हैं तब आपको भी पता चल जाएगा कि उस पीडीएफ के अंदर कितने पेज है। जब आपको कोई पीडीएफ भेज रहा है, उस पीडीएफ के ऊपर लिखा रहेगा कि उस पीडीएफ के अंदर कितने पेजेस है, 5, 10, 15, 20, 25। इससे आपको भी पता चल जाएगा कि आपने सही से लिया है कि नहीं। क्योंकि कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ना हमेशा ना पेज नंबरिंग रहता है, ऊपर या नीचे कहीं पे भी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अगर सोचिए 12 पेजेस है, 15 पेजेस है, एक पेज मिस हो ही जा सकता है कि आपने गलती से एक पेज मिस हो गया, आपने स्कैन नहीं किया। जब आप पीडीएफ सेव करने के बाद आपको उस पीडीएफ के नीचे नंबर दिख जाएगा कि उस पीडीएफ के अंदर कितने पेजेस है। अगर वो पेजेस आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से मैच नहीं कर रहे, मतलब आपके पीडीएफ में 12 दिखा रहा है लेकिन आपका जो हार्ड कॉपी है जिसको आपने स्कैन किया है उसमें 13 पेजेस है, तो आप समझ जाएंगे कि आपने एक पेज मिस किया है। आप फिर से स्कैन कर सकते हैं, आप फिर से चेक कर सकते हैं। इससे गलतियां भी नहीं होगी आपकी, आप एक पेज बिना एक पेज के उनको नहीं भेजेंगे। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज ये चेकिंग, ये 2-3 चीजें चेक हमेशा कर लीजिएगा कि आपने क्या स्कैन किया है, कितना कितना था, कितना मतलब कितना हार्ड कॉपी था, कितना आपके पास पेजेस थे, और आपने कितना स्कैन किया, और आप किसको भेज रहे हैं। ये भी प्लीज देख लीजिएगा। गलती से अगर ये पीडीएफ किसी और को चले गए या फिर जिनको आप भेजना नहीं चाहते उनके पास चले गए, बहुत दिक्कत की बात हो सकती है। तो ये 2-3 चीजें हमेशा चेक कर लीजिएगा कि किनको आप पीडीएफ भेज रहे हैं, उन उस पीडीएफ में क्या इंफॉर्मेशन है, और कितने पेजेस है, मतलब कम ज्यादा ना चला जाए या फिर कुछ अलग ना चला जाए। तो ये छोटी छोटी चीजें हमेशा चेक कर लीजिएगा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के किसी को भेजने से पहले, स्पेशली सॉफ्ट कॉपी किसी को भेजने से पहले।
तो ये आपका होगा कैसे आप एक से ज्यादा, अगर आपके आपके फोल्डर में या फिर आपके फाइल में पेजेस है, तो आप कैसे एक से ज्यादा पेजेस भी स्कैन करके एक पीडीएफ बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि हमेशा तो डॉक्यूमेंट स्कैन करना नहीं होता है, कभी कभी आपका कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, कोई कार्ड भी हो सकता है जो छोटा सा कार्ड, जैसे ये इस तरीके का कोई कार्ड, ये मेरा मेट्रो कार्ड है, मैं बस एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, इस तरीके का कोई कार्ड भी हो सकता है, छोटा कार्ड जो डॉक्यूमेंट, बड़ा पेज ना। तो उसके लिए भी इन लोगों ने ऑप्शन दे रखा है। अभी तक मैं इतने देर से सिर्फ डॉक्यूमेंट वाले पे था, अगर मैं राइट पे जाऊं, यहाँ पे मेरा है आईडी कार्ड, स्कैनिंग एंड आईडी कार्ड, मतलब इस तरीके का इस तरीके का अगर कोई आईडी कार्ड आपको स्कैन करना हो तो उसके लिए, तो मैं मेरा आईडी कार्ड को रखूंगा यहाँ पे, इसके ऊपर कैमरा ले आऊंगा। ये आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस हाथ को सीधा पकड़े हुए, आपको बस हाथ को सीधा पकड़े हुए उसको रखना है, बस। ये आईडी कार्ड का फर्स्ट इसने ले लिया है। अब जब भी आपको आईडी कार्ड स्कैन कर रहे हैं, आपको हमेशा फ्रंट और बैक दोनों करने होते हैं, सिर्फ फ्रंट एक साइड करने से नहीं होता है, आपको फ्रंट और बैक दोनों करने होते हैं। तो इसने एक साइड ले लिया। नेक्स्ट पेज, यहाँ पे आप देखिए दिखा रहा है नेक्स्ट पेज, मैं नेक्स्ट पेज पे क्लिक करूंगा, मैं इसको उल्टा करूंगा, मैं आईडी कार्ड का बैक लूंगा, इसने ले लिया ऑटोमेटिक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको कोई क्लिक शटर क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आपको बस कैमरा को लेके आपका डॉक्यूमेंट के ऊपर 2-3 सेकंड के लिए सीधा पकड़ना है, आपका वो स्कैन ऑटोमेटिक कर लेगा वो। ये ऐप बना ही इसके लिए है, ताकि वो ऑटोमेटिकली आप उसके सेंसर से पता कर ले कि कहाँ पे डॉक्यूमेंट है और क्या क्या मुझे एक्सक्लूड करना है। सॉरी। तो ये मेरा हो गया, तो ये क्या लिखा है, एक सेकंड सही कर लूं। पहले मैंने जो लिया वो था मेरा फ्रंट, अब ये इसने लिया मेरा बैक। अब मैं इसे सेव कर दूंगा, सेव पीडीएफ। ये देखिए आईडी कार्ड जैसे होता है। तो friends, मैं इसे एक बार शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाए डिफरेंस क्या है। ऐसे हमेशा जब भी कोई आईडी कार्ड करना होता है, अगर आप भी देखेंगे तो हम लोग हमेशा एक पेज में फ्रंट और बैक करते हैं। हमेशा जब भी आप आईडी कार्ड कोई भी आईडी कार्ड प्रिंट कराना चाहते हैं या फिर आप आईडी कार्ड लेके आना चाहते हैं, आप हमेशा देखेंगे तो वो एक पेज में फ्रंट और बैक दोनों करते हैं, कभी भी पीछे नहीं करते, एक पेज में ऊपर फ्रंट ऊपर बैक। क्योंकि एक आईडी कार्ड का, कोई भी आईडी कार्ड ऐसे 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 आईडी कार्ड का हमेशा एक ही पेज पे होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट नहीं है, याद रखिए, ये आईडी कार्ड है। मैंने तो अभी मेट्रो का आईडी कार्ड स्कैन किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कोई भी दूसरा आईडी कार्ड, तो ये हमेशा ऐसे स्कैन करता है। इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको बस वो आईडी कार्ड ऑप्शन पे जाना है, आपको आईडी कार्ड फ्रंट और बैक स्कैन करना है, ये ऑटोमेटिकली आपको एक A4 पेज के बीच में ऊपर फ्रंट नीचे बैक दे देगा। अब आप इसको कोई भी दुकान पे भेज दीजिए, वो आपका प्रिंट निकाल के ले देगा, या फिर आप इसको ही किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल जगह जो मांग रहे हैं उनको भेज दीजिए, आपका आईडी कार्ड हो गया। यही अगर मैं पीडीएफ जो बनाया था, पीडीएफ में सिर्फ एक इमेज था, पीडीएफ में सिर्फ उस पूरे डॉक्यूमेंट का पेपर था, इमेज था। यहाँ पे आईडी कार्ड कहाँ गया मेरा? अच्छा, मैंने शेयर नहीं किया, एक सेकंड। ये आईडी कार्ड में एक ही पेज है, लेकिन एक ही पेज में फ्रंट और बैक दोनों है। अगर आप पीडीएफ के ऊपर देखेंगे, यहाँ पे एक ही पेज दिखा रहा है, वन पेज, लेकिन फ्रंट और बैक दोनों है। यस दीपा मैम, प्लीज बताइए। या गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ, ये मुझे समझ में नहीं आया कि फ्रंट एंड बैक के लिए आईडी कार्ड का जो बटन था वो क्लिक किया हाँ एंड यू हैव टू स्कैन इट, फोटो लेना है ना, बट वो ले मैम, नहीं रहा, दोनों एक साथ कैसे लेगा? मैम वही मैम, डॉक्यूमेंट वाला आपको समझ में आ गया था मैम, जैसे मैंने वो डॉक्यूमेंट का किया हाँ, वो आ गया। था, डॉक्यूमेंट का जो मैंने 4 पेजेस किया था वो भी आपने देखा था, जो या मैंने 4 पेजेस किया था, या बिल्कुल वही, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट के 4 पेजेस पे मैंने कीप स्कैनिंग पे सिलेक्ट किया था नीचे। अच्छा, हाँ हाँ, मैं स्कैनिंग वाला। ये डॉक्यूमेंट मैंने एक लिया,
ये डॉक्यूमेंट एक लिया, मैं अगर कीप हम्म, स्कैन करूँ मैं फिर से ऑडिट ले सकता हूँ पेपर। या डॉक्यूमेंट का दूसरा ले लिया, मैं अभी अगर सेव पीडीएफ करूंगा तो मेरे एक ही पीडीएफ के अंदर 2 पेजेस का डॉक्यूमेंट बन गया, राइट, ये है राइट, डॉक्यूमेंट। राइट, लेकिन अब मुझे अगर आईडी कार्ड के लिए जो मेरा है एक ही पेज में 2 अलग अलग पेज नहीं, एक ही पेज पे अगर ऊपर फ्रंट और नीचे बैक या फिर ऐसे करना है तो मैं आईडी कार्ड पे जाऊंगा, आईडी हम्म, कार्ड मैं आईडी कार्ड के ऊपर रखूंगा, मैं आईडी कार्ड के ऊपर रखूंगा, नीचे राइट, देखिए सेव पीडीएफ आ रहा है और नेक्स्ट पेज दिखा रहा है नीचे, एकदम स्क्रीन के नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है, मेरे नाम के पीछे हम्म, आपको एक ब्लू कलर में दिख रहा है सेव पीडीएफ और उसके बगल में आ रहा है नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज, या राइट, करूंगा तब मेरा आईडी कार्ड का फ्रंट ऑलरेडी सेव हो गया वन पे, मैं आईडी कार्ड को घुमाऊंगा, बैक दिखाऊंगा और फिर बैक स्कैन करूंगा ओके, ठीक है, और आपका ये बैक भी आ गया। अब मैं सेव पीडीएफ करूंगा, तो जैसे ही मैं सेव पीडीएफ करूंगा ऐप आपको ऑटोमेटिकली पेज को बना के देते हैं, ठीक, ओके, ओके, समझ आ गया, राइट, करने की जरूरत नहीं, वो उसके लिए आपको बस वो आईडी कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब राइट, डॉक्यूमेंट पे अगर रहेंगे तो यही चीज आपको 2 पेज में मिलेगा। ठीक है, अगर आप समझ गया, डॉक्यूमेंट वाले पे रह के आईडी कार्ड स्कैन करेंगे तो आपको यही चीज जो आपको एक पेज में मिल रहा है ये आपको 2 पेज में मिलेगा। आप आईडी कार्ड में बन के ये स्कैन करेंगे आपको यही चीज एक पेज में मिलेगी, जैसे एक ही पेज पे, ओके, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बस कोई भी अगर और सवाल है तो प्लीज आप लोग हैंड रेज कीजिए, अगर कुछ भी समझने में दिक्कत आ रही है या फिर कुछ क्वेश्चन है। हाँ जी हाँ जी हाँ लागू। इसे, हाँ सर, ये जो मैं कह रहा था कि इसमें जेपीजी में भी अपन शेयर कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल सर, वही है सर, जेपीजी में जब आप शेयर करेंगे तो वो एक फोटो के फॉर्म में जाएगा। नहीं, लेकिन जेपीजी में इसमें सेव नहीं हो पाएगा, पीडीएफ ही सेव होंगे। जैसे डॉक्यूमेंट पीडीएफ में सेव होते जाते हैं ऑटोमेटिकली, इसमें तो जेपीजी में भी क्या सेव हो जाते हैं इसमें? सर देखिए, आप जैसे ये मेनली आपने सेव किया तो ये डॉक्यूमेंट में सेव हो गया। अगर आप इसी डॉक्यूमेंट का एक इमेज वर्जन चाहते हैं कि आपको नहीं डॉक्यूमेंट भी चाहिए, आपको इमेज भी चाहिए, आपको बस ये जेपीईजी जो दिखा रहा है ना सर, जेपीईजी, आप इस जेपीईजी के ऊपर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपकी गैलरी में एक सेव कर देगा फोटो, और कुछ नहीं करना। ओके, तो वहां से फिर अपने को व्हाट्सएप करना पड़ेगा? हाँ, आपका जो फोटोज है वहां पे आपका ये बन गया, आपके फोटोज में वहां पे आ गया आपकी गैलरी में, ये मेरा गैलरी है, गैलरी में व्हाट्सएप कर देते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप कीजिए, फेसबुक कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपके नॉर्मल फोटो बन गए, आप कहीं पे भी किसी को भी भेज सकते हैं, जैसे कोई भी और दूसरा फोटो भेजते हैं। इसके लिए बस आपको अगर कोई भी डॉक्यूमेंट को उसका एक इमेज में कन्वर्ट करना है, आपको बस जेपेग में क्लिक करना है, ये जो जेपेग दिख रहा है आपको जेपीईजी, आपको बस इस जेपेग पे क्लिक करना है, बस और कुछ नहीं, वो ऑटोमेटिकली सेव कर देगा। हाँ, दूसरा मेरा ये क्या है कि अभी तक मैं जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं मैं अपने गूगल ड्राइव में सेव करता हूँ। हाँ जी, ठीक है ना? तो क्या गूगल ड्राइव में सेव करने से और इसमें सेव करने में दोनों में क्या मतलब वो रहेगा डिफरेंस? हाँ सर, गूगल ड्राइव सर, मैं क्या फोन के सारे इंफॉर्मेशन सेव होते हैं, सारे मतलब आपके फोन के गानों से लेके वीडियोस से लेके आप जो घूमने जाते हैं उसका फोटोज से लेके आपका व्हाट्सएप का चैट से लेके कुछ भी, सब कुछ सब सेव होता है। एडोबी स्कैन में सिर्फ डॉक्यूमेंट सेव होते हैं। ओके, गूगल ड्राइव में भी डॉक्यूमेंट सेव होते हैं, लेकिन गूगल ड्राइव में डॉक्यूमेंट के साथ बाकी सब कुछ सेव होता है। इसमें एडोब में भी मतलब परमानेंटली सेव हो जाएंगे, वो तो परमानेंटली रहेंगे? यस, अगर आप डिलीट नहीं करेंगे और ऐप अनइंस्टॉल नहीं करेंगे तो ये रहेगा, परमानेंटली रहेगा। यस, अगर आप खुद से डिलीट नहीं करें, अगर आप खुद से डिलीट करें तो हट जाएगा, लेकिन जो आप स्कैन करके सेव पीडीएफ जैसे ही कर रहे हैं ना सर, सेव पीडीएफ पे ऐसे ही क्लिक करें, एडोबी स्कैन में उसका पीडीएफ बन के सेव हो जा रहा है। दोनों में
परमानेंटली सेव हो जाते हैं, मतलब यस गूगल ड्राइव में। यस, गूगल ड्राइव में क्या है, गूगल ड्राइव में सब कुछ सेव होता है, सब कुछ रहता है। डॉक्यूमेंट सेव ओके और ओके। कुछ नहीं। हाँ, ये ओनली फॉर डॉक्यूमेंट के लिए कह सकते हैं। इसका नाम ही है सर एडोबी स्कैन, ये इसका काम ही है ये, बस ये डॉक्यूमेंट ओके स्कैन, आईडी कार्ड स्कैन, ऑफिशियल पेपर स्कैन करने के लिए, इसका और कोई काम ही नहीं है, इसका फंक्शन ही ये है इस ऐप का। ठीक है सर, ठीक है, ठीक, ओके। थैंक यू सर। यस राधा रानी मैम। हेलो राधा रानी मैम, आप म्यूट पे है। हाँ जी। Yes, I want to know the name of the app for Ma'am? this purpose. हाँ जी मैम, एडोबी स्कैन, ADOBE स्कैन, SCAN। Thank मैं you, sir. हाँ जी वेलकम, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा नाम एक बार, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक, thank you, thank you. वेलकम वेलकम वेलकम। Okay. और मैं आपको और एक चीज, तो आपको मैंने डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया, आप कोई भी डॉक्यूमेंट पेपर, आपको मैंने आईडी कार्ड्स के बारे में बता दिया, कोई भी अगर आईडी कार्ड आपको स्कैन करने हैं या फिर किसी भी तरीके का आईडी कार्ड जिसका फ्रंट बैक दोनों जरूरत पड़ती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस यहाँ पे ना नीचे ना आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, एक है डॉक्यूमेंट मैंने बताया, एक है आईडी कार्ड जो मैंने बताया, एक है बुक, अगर आप कोई किताब स्कैन करना चाहते हैं, बुक मतलब अगर आप सोचिए आप कोई बुक खरीदना नहीं चाहते और आप उसका एक ऑनलाइन वर्जन रखना चाहते हैं, सॉफ्ट कॉपी वर्जन, तो आप यहाँ से बुक भी स्कैन कर सकते हैं। लास्ट में है बिजनेस कार्ड, बिजनेस कार्ड मतलब अगेन ऐसा ही आपका कोई भी कार्ड, बिजनेस कार्ड पे ऐसे ही कार्ड होते हैं, तो बिजनेस कार्ड के लिए भी मैं इसके ऊपर रखूंगा कैप्चर, हर एक में आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं होती, आपको बस हाथ स्टेडी रख के आपके डॉक्यूमेंट या फिर पेपर के ऊपर बस रखना होता है 2-3 सेकंड, वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। इन लोगों को पहले मैं हटा देता हूँ, मैं और एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड। सोचिए कि आपके 15 पेपर का एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसमें से आपको अगर बीच में कुछ डिलीट करना हो, कुछ हटाना हो, मतलब आपका हाथ हिल गया या फिर गलती से आपने एक पेज 2 बार ले लिया, हो ही सकता है कि एक पेज आपने 2 बार ले लिया या फिर 3 बार ले लिया, आपका हाथ हिल गया, तो वो कैसे करेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो मैं डॉक्यूमेंट पे जाऊंगा, मैं स्कैन करूंगा, एक सेकंड, स्कैन कर लिया, मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा, एक सेकंड, क्या हो रहा है, ओह 1 मिनट बस, सो सॉरी, 1 मिनट निकल गया। हाँ, ये मेरा, मैं तीसरा पेज स्कैन करता हूँ, ये मेरा तीसरा पेज है, स्कैन कर लिया, ये मेरा चौथा पेज है, स्कैन कर लिया। अब मैंने 4 पेज स्कैन किए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब इनमें से मुझे अगर ये पहले के 2 पेज को डिलीट करना है, इनमें से अगर मुझे पहले के इन 2 पेज को डिलीट करना है, मैं पहले के 1 पेज पे जाऊंगा, नीचे देखिए आपको रीटेक, क्रॉप, रोटेट, फिल्टर, एडजस्ट, डिलीट, लास्ट में ऑप्शन आ रहा है, मैं अगर इस डिलीट पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये फर्स्ट पेज से डिलीट हो जाएगा, मेरे जो 4 पेजेस थे उसमें से 3 पेज आ गए। तो अगर आपने गलती से कोई पेज का स्कैन कर लिया है तो आप उस पेज के ऊपर सिलेक्ट करेंगे और नीचे से डिलीट कर देंगे, बस और कुछ नहीं। अगर आपको कोई पेज का फिर से रिटेक लेना है, आपका हाथ हिल गया है, आपको फिर से रिटेक लेना है, सेम आप बस उस पेज के ऊपर सिलेक्ट करेंगे, रिटेक पे क्लिक करेंगे, आपका कैमरा खुल जाएगा, आप क्लिक करेंगे फोटो पे, आपका आ गया सही सा फोटो। आपको अगर ये डिलीट करना है, आप डिलीट पे क्लिक करेंगे, आपका डिलीट हो जाएगा।
मेरे 4 पेजेस थे, अभी सिर्फ 2 पेज है। अभी सिर्फ 2 पेज है, मैंने बाकी के 2 पेज डिलीट कर दिए क्योंकि मुझे वो सही नहीं लगा। तो ऐसे आप अगर कोई भी पेज गलती से आपने क्लिक कर लिया है, या फिर हेजी आ गया है, या फिर वो नहीं चाहिए आपके पीडीएफ में, आप वो स्किप कर सकते हैं, आपको डिलीट कर सकते हैं बाद में जाके। आप वो रीटेक भी कर सकते हैं, अगर आपको वो पसंद नहीं आया वो फोटो, आप वो फिर से दोबारा ले भी सकते हैं सिर्फ उसी पेज का। और ये सब मैं कर रहा हूँ सेव करने से पहले, ताकि जो मेरा सेव करने के बाद जो मेरा लास्ट में जो पीडीएफ आएगा वो एकदम सही से है। तो यही है इस ऐप के कुछ फीचर्स, कुछ क्या, यही है मेनली फीचर्स सारे। आपको मैंने आप लोगों को कैसे स्कैन करना है, कैसे आप लोगों को मल्टीपल डॉक्यूमेंट आप कैसे स्कैन करके एक पीडीएफ में बनाएंगे, कैसे आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक एक पेज में रखेंगे, कैसे एक डॉक्यूमेंट को रीनेम करेंगे, कैसे आप शेयर करेंगे उसका कॉपी बना के, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। क्या क्या फीचर है, कैसे अगर आप लोग एक पेपर आपने गलती से क्लिक कर लिया, खींच लिया, तो उसको या फिर डिलीट कैसे करेंगे। तो ये यही है, यही और ये चीजें मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत जरूरत आ सकती है काम में फ्यूचर में, क्योंकि अभी सब कुछ डिजिटल हो रहा है। एक सेकंड, एक मिनट बस। अभी हार्डली कोई आपका वो हार्ड कॉपीज यूज करते हैं, अभी सब लोग सॉफ्ट कॉपीज मांगते हैं। सब लोग कहते हैं कि पीडीएफ भेज दो, या फिर प्रिंटर भी कहते हैं कि हाँ मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ। तो उस समय थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो आप लोग खुद ही ये सारी चीजें एक डॉक्यूमेंट में बना के उनको भेज दे सकते हैं, ताकि आपका हार्ड कॉपी आ जाए, या फिर आप उन लोगों को सॉफ्ट कॉपी भेज दें। तो ये जरूर यूज कीजिएगा, जरूर ये ऐप को यूज करके देखिएगा। अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैं यहीं पे हूँ, मुझे जरूर पूछ लीजिएगा, मैं जरूर आप लोगों को बता दूंगा। बट आज के लिए बस इतना ही, मैं यहीं पे आज के सेशन यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच इतने तक बने रहने के लिए।